नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली पुलिस एचसीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो 2025 की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस बार हमको 500 से अधिक पद जो है वैकेंसीज देखने को मिल रही है। चलिए इसकी संपूर्ण जानकारी समझते हैं। एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड, ए टू जेड सारी चीजें जो आपकी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं सबकी नोटिफिकेशन, जो डिटेल नोटिफिकेशन हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कल यानी कि 29 सितंबर को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। ठीक है, जो आप लोग के फॉर्म फिलिंग है वो 29 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। ठीक है, लास्ट डेट यहां पर जो है अगेन आपको मेंशन करी गई है। ठीक है, पेमेंट की भी लास्ट डेट दी गई है। और जो आप लोग की परीक्षा है वो आप लोगों को बोला गया है कि दिसंबर से जनवरी के महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का या फिर उससे ज्यादा 3 साढ़े 3 महीने का आपके पास जो है समय दिया जाएगा आपको प्रिपरेशन के लिए। अब यहां पर जो आप लोग का पे लेवल है वो लगता है पे लेवल 4, यानी कि जो आप लोग की ग्रुप सी की जॉब होती है इसमें यानी कि जो आपकी सैलरी बनेगी वो 48,000 से लेकर 50,000 तक की बनेगी। ठीक है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। और जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये आपकी सैलरी ये भी इंक्रीज होगी, है ना। ये 55 से 60,000 तक जा सकती है। ठीक है, तो अच्छी खासी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो है जॉब है उसकी सैलरी है ना। यहां पर वैकेंसीज की हम बात करें तो जैसे मैंने बताया टोटल 509 वैकेंसीज हैं, जिसमें आप लोगों की मेल की वैकेंसीज कितनी है 341 एंड फीमेल की आपकी वैकेंसीज है 168। ठीक है, ये ओपन सभी के लिए है, आपकी ये एक्स सर्विसमैन के लिए है ना। इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन दिया गया है कैटेगरी वाइज। एज लिमिट यहां पे मैं बात करूं, अगर आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। जो क्रूशल डेट यहां पर मेंशन करी गई है वो है 1 जुलाई 2025, यानी कि यहां तक आपकी जो डेट है वो कैलकुलेट होगी। ठीक है, और जैसे कि एज रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी को 3 वर्ष का, एससी एसटी को 5 वर्ष का, वो इस जॉब में भी देखने को मिलेगा। यहां पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है ना, किसी भी क्या कहते हैं किसी भी मतलब क्या कहते हैं बोर्ड से, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है ना। कैंडिडेट शुड बी 10+2, यानी कि 12वीं पास आपको होना पड़ेगा, या तो आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, और इसमें जो मेंशन करी गई है वो क्लोजिंग डेट तक की है। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म का जैसे 20 अक्टूबर है तो 20 अक्टूबर तक आपके पास जो मार्कशीट है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अपियरिंग वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग के पास फाइनल जो है कि आप पास कर चुके हो मार्कशीट, वो 20 अक्टूबर से पहले तक की होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, या फिर स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में। कितनी? इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट मांगे गए एंड हिंदी में मांगे गए हैं 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि ए सर्टिफिकेट पे 2% मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स का, बी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 3%, एंड अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ये बोनस मार्क्स मिलेंगे ओवरऑल का, है ना, मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो कितने चरणों में होगा तो इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, है ना, जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और ये क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, है ना, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। उसके बाद फिर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है, जिसमें एमएस ऑफिस के और आपको जो है एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, इन सब में जो है आपसे फॉर्मेटिंग करवाई जाएगी, तो ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, एक एक करके आप सारे जो यहाँ पे टेस्ट है इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें आप लोगों की 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। 100 प्रश्न आपके रहेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि हर प्रश्न 1 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी 0.25 की। आप लोग के ये जो पार्ट ए, मतलब ये सारे आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके यहां पर पूछे जाएंगे, है ना। आप लोग का जनरल अवेयरनेस, इसके 20 प्रश्न आएंगे।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित हो गई आपकी, इसके 20 प्रश्न आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस आपकी रीजनिंग हो गई, रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न रहने वाले, ठीक है। इंग्लिश इसके भी 25 प्रश्न रहने वाले, और कंप्यूटर फंडामेंटल इसके आपके जो है 10 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल 100 प्रश्न हो गए आपके 100 मार्क्स के, है ना। और नेगेटिव मार्किंग हमने बताया 0.25 की है। सिलेबस एक बार समझ लेते हैं। तो सिलेबस जैसे बाकी एसएससी एग्जाम्स में हम लोग ने देखा है, वही सिलेबस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग, वही सेम सिलेबस देखने को मिल रहा है। आपका ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। करंट अफेयर्स आप लोग का जो है यहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में यहाँ पर अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स दोनों चीजें पूछी जाएंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया है, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रतिशत हो गया या अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हानि छूट, मिश्रण हो गया, समय चाल दूरी, समय कार्य, ठीक है। फिर उसके बाद एलजेब्रा आप लोग की पूछी जाएगी इसमें, ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके यानी कि डीआई हो गया, ये आपका ज्योमेट्री में आ गया, ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, सर्किल हो गया आपका, ठीक है। फिर नीचे आप लोग का ये पूरा जा रहा है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में, ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी पूछी जाएगी, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये आपका बार ग्राफ, पाई चार्ट, यानी कि पूरा अरिथमेटिक एडवांस पूरा सिलेबस आपका आएगा, है ना। दोनों ही चीजें आपको पढ़नी है। रीजनिंग में भी आप लोगों के जो सिलेबस हो गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, सारी चीजें जो है पूछी जाएंगी। इंग्लिश में भी जो बेसिक आप लोग की इंग्लिश है, नरेशन, है ना, वोकैब हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ठीक है, आरसी हो गया आपका, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें आप लोग की जो है आएंगी इसमें, ठीक है। कंप्यूटर का आपका सिलेबस ये हो गया है, ठीक है। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती है, ये सारी चीजें आपकी जो है कंप्यूटर में पूछी जाएंगी। तो ये आपका सिलेबस हो गया है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की, है ना, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, आपको 1600 मीटर की रेस करनी होगी और आपके एज के अकॉर्डिंग करनी होगी, है ना। मतलब क्योंकि यहाँ पे एक सर्विसमैन भी थे तो उनके लिए अलग से है ना। बाकी जो है जो जनरल हमारे कैंडिडेट्स है विदाउट क्या कहते हैं, जो ओपन कैटेगरी के हैं, उनके लिए अलग पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, अगर आपकी एज अप टू 30 ईयर्स है तो आपको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको लगानी है 12.5 फीट की, और हाई जंप आपको लगानी है 3.5 फीट की, ठीक है। फीमेल के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 800 मीटर की दौड़ करनी होगी 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। लेकिन ये क्वालिफाई करना अनिवार्य है, अगर ये क्वालिफाई नहीं किया तो आगे की प्रक्रिया आप लोग की करी नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको साइड बाय साइड चालू करनी पड़ेगी। तो ऐसी ये चीज नहीं है कि आप सो के उठ के गए और सीधे जो है वहां पे फिजिकल निकाल दिया। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस, इसमें प्रैक्टिस होती मांगता है ना, महीनों की प्रैक्टिस जो है यहाँ पे लगती है, ठीक है। मेल की बात करें तो हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, कुछ एरियाज के लिए जो है रिलैक्सेशन है, ठीक है। चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंशन के साथ। ये हो गया, है ना। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर का जो है वो रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब टाइपिंग यहाँ पे टेस्ट की बात करें, टाइपिंग स्पीड की, तो आपको मालूम है कि 25 मार्क्स का आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं, चलिए एक बार ये समझते हैं। इंग्लिश टाइपिंग के लिए क्या है, हिंदी टाइपिंग के लिए क्या। भैया अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट से बिलो है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इंग्लिश में, ठीक है। 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आ रही है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 30 से 35 है तो 12 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करते करते अगर आपकी स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट है तब आपको पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे ना। तो टाइपिंग स्पीड के नंबर है यहाँ पे, है ना। हिंदी में भी देखोगे आपकी 25 से कम है तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, 45 से ऊपर है, 45 या 45 से ऊपर है, अच्छा नहीं 45 से ऊपर है तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 45 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में आप लोगों को देखो MS वर्ड में ये सारी चीजें जो है फॉर्मेटिंग करनी होंगी, ठीक है। MS पावर पॉइंट में आपको ये सब करना होगा एंड MS एक्सेल में आपको ये सारी चीजें जो है फॉर्मेटिंग करनी होगी। टाइम आपको 10-10 मिनट का यहाँ पर जो है दिया जाएगा एंड ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये पूरा आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो आपका पड़ाव आएगा वो है रिटन एग्जाम ही होगा, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है बाहर होते हैं। तो अगर आप हमारे संग जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, है ना, हम दिल्ली पुलिस का कंप्लीट बैच जो है आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सभी जो एग्जाम्स है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, उनकी आपको तैयारी करवाएंगे,
ठीक है, बेसिक से चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं उस लेवल के लिए आपको तैयार करेंगे। हमने एसएससी में जो है रिजल्ट दिए, रेलवे में रिजल्ट दिया, अब बारी है दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो अगर किसी को ये बैच ज्वाइन करना है हमारा, तो लैब एप्लीकेशन पर आप आइएगा, वहां पर आपको ये जो है बैच मिल जाएगा। ये एक आपको कोड दे रहे हैं लैब 248, इसका इस्तेमाल करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो जितनी सबसे जो न्यूनतम फीस है उस पर आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाकी उम्मीद है कि सारे डाउट्स जो है, सारे मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। अब बस जल्दी से जो है फॉर्म भर दीजिए, अगर आप 12वीं पास है, आप लोग को टाइपिंग आती है तो, है ना, और तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि अच्छी देखो यहाँ पर ये सरकारी नौकरी है। सैलरी भी मैं बता दूं कि 48 से 50 हजार है। 8वां वेतन आयोग अगले साल से लग जाएगा तो ये सैलरी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें मत चूकिएगा, जरूर से फॉर्म भरिए, और बाकी हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। बाय बाय।